हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 के स्प्रिंग की वर्कबुक यानी कक्षा 4 के अंग्रेजी की कार पुस्तिका, जिसमें आज पढ़ाने वाले हैं डे 76। टॉपिक हमारा सेंटेंस बिल्डिंग यानी वाक्यों को बनाना। वाक्यों को बनाने से मतलब इसमें आप सीखेंगे दीज और दोज का यूज कब और कहाँ करते हैं। जैसे दिस का प्रयोग करते हैं, जैसे यह है, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। वह एक पेन है, दैट इज ए पेन हो जाएगा। अब वही संख्या ज्यादा हो जाएगी अगर कोई चीज आपके पास में और गिनती में ज्यादा है तो दीज का प्रयोग करते हैं। कोई चीज आपसे दूर है और गिनती में ज्यादा है तो दैट का प्रयोग कर दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे भाट आर दीज मॉम, माँ ये क्या है, तो उसकी माँ बताती है दीज आर फ्लावर सन, बेटा ये फूल हैं। तो संख्या में ज्यादा है तो उसने दिस की जगह जो दिस है दिस की जगह दीज का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से फिर वो पूछता है भाट आर दोज मॉम, माँ वह क्या है, तो फिर उसकी माँ बताती है दोज आर लोटसिस सन, बेटा ये कमल के फूल हैं। तो संख्या में ज्यादा है तो बेटा वो कमल के फूल हैं ये कहेगी। दूर के लिए आप दोज का प्रयोग करेंगे, संख्या में ज्यादा है कोई चीज और संख्या में कोई चीज ज्यादा है और आपके पास में है तो दीज का प्रयोग करेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको ये जो लिखा चित्र बने उनके नाम लिखने हैं। जैसे दीज आर बेल्स, ये कर दिया गया। तो दोज आर, यहाँ पर आर भरना था, कप्स, दोज आर कप्स भी कप हैं। और दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिलें हैं। और दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं। तो संख्या में ज्यादा तो आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और ये थी मैचिंग। इसमें एक आध गलत है तो हमको सही करा देंगे। दोज आर रोजेस, रोज से उन्होंने सही कर दिया है। दोज आर सनफ्लावर्स, वे सूरजमुखी हैं। उसके बाद है दीज आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स होता है कुमदुनी के फूल। तो ये कुमदुनी के फूल ये वाले हैं, आप इससे मैचिंग करेंगे इसकी। ठीक, तो ये गलत थी इनकी। दूसरा दोज आर मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का सही है, गेंदा के फूल होते हैं। और दीज आर डायसिस, डायसिस का मतलब होता है गुलबहार। तो दीज आर गुलबहार, गुलबहार का देखिएगा, गुलबहार ये हो जाएंगे, ये बारे गुलबहार हैं। और दीज आर जासमीन होती चमेली, चमेली का ये हो जाए। तो इसमें दो तीन गलत थे वो हमने आपको सही करा दिए हैं। ठीक है, जैसे डेडो डैफोडिल्स होती है कुमदुनी, डायसीज होती है गुलबहार और जासमीन चमेली होती है। तो इससे हमने इसका मैचिंग आपको करवा दी है। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट डे 76 है, 77 है। यहाँ भी सेंटेंस बिल्डिंग यानी वाक्यों को बनाना सीखेंगे आप। दीज आर लवली मैरीगोल्ड, ये सुंदर सुंदर गेंदा के फूल हैं। दीज आर लवली डैफोडिल्स, ये सुंदर सुंदर कुमदनी के फूल हैं। लवली मीन्स होता है सुंदर। दोज आर टेस्टी ऑनियन, वह स्वादिष्ट प्याज है। बे स्वादिष्ट प्याज यानी बे प्याज ऐसे हैं जिनका स्वाद अच्छा है। और दोज आर टेस्टी कॉर्न्स, और वो कॉर्न माने होती मक्का यानी भुट्टा, वो टेस्टी, वो भी स्वादिष्ट है। ठीक, तो टेस्टी मीन्स होता है स्वादिष्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में आपसे ये कहा गया ये सेंटेंस आपको गिवन है उनको अरेंज करना है यानी व्यवस्थित क्रम में लिखना है। गिवन वर्ड्स मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, अभी जो लिखे हुए हैं इनका कोई अर्थ नहीं बनता। जब आप इन्हें सिस्टम में लिख देंगे तो आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य मिल जाएगा, बस वही कहा गया है। एक उन्होंने आपके लिए कह दिया, जैसे आर पेन्स माई दीज, तो उन्होंने लिख दिया दीज आर माई पेन्स। अब टॉयज आर योर दोज, तो ये हो जाएगा दोज आर योर टॉयज। तो वही आपको इसमें लिखना है, दोज आर योर टॉयज, दोज आर योर टॉयज, वे तुम्हारे खिलौने हैं। दोज आर, दीज आर कप्स हर, तो इसमें आप लिखेंगे दीज आर हर कप्स, दीज आर हर कप्स, ये उसके कप हैं। तो इधर से उधर शब्द वही रहेंगे लेकिन आपको सिस्टम में लिखना है बस। क्वेश्चन 2 देखते हैं। यह लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड्स मींस होता है उचित शब्द का प्रयोग करके खाली जगह में पूर्ति करिए वाक्य बनाने के लिए। रीड द सेंटेंस अलाउड, आपको उनको पढ़ना भी है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए उन्होंने कर दिया। जैसे ये दीज आर माई पेन्स, दोज आर बाल्स, तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। दोज आर माई बाल्स, माई भी लिख सकते हैं, योर भी लिख सकते हैं। हिज हेड्स, तो ये आप देखो यहाँ ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये हाथ का साइन इसके पास में तो दीज लिखना है। दीज आर हिज हेड्स, ये उसके मतलब कैप हैं, टोपी हैं।
और यहाँ देखो डिस्टेंस ज्यादा है तो आपको यहाँ दोज का प्रयोग करना पड़ेगा, THOSE, और आर भी लगाना हमेशा। दिस और दैट के साथ ए जाता है, दोज और दीज के साथ हमेशा आर आएगा। तो दोज आर, इसमें भी आर लिखना है, दोज आर माई बाल्स। तो दोज आर हर डॉल्स, ये उसके खिलौने हैं, ये उसकी गुड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। इसमें क्या करना है हमको कि फ्यू सेंटेंस अबाउट योर बिलोंगिंग इन स्पेस, आपसे संबंधित कुछ सेंटेंस आपको यहाँ बनाना है। और किससे संबंधित? बुक्स से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, तकिया से संबंधित और शूज जूतों से संबंधित। इनसे रिलेटेड इन्हीं शब्दों का, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप एक वाक्य बनाएंगे। जैसे बुक्स लिखनी है आप, तो यहाँ लिख देंगे दोज आर माई बुक्स। फिर आप लेंगे क्लॉथ, अब ये दोज लिखा, आपके बाद लिख दो दीज, कुछ भी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं। दीज आर माई क्लॉथ्स, ये मेरे कपड़े हैं। फिर लिख लो पिलो, दोज आर माई पिलो, पिलोज। एक और बचा हुआ लास्ट, शूज, दीज आर माई शूज, ये मेरे जूते हैं। तो इस प्रकार से इस पेज की क्लास को किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास, 78 डे की क्लास है। यहाँ भी हमें सेंटेंस बिल्डिंग यानी वाक्य बनाने हैं। पहले इनको पढ़ना है। दिस इज ए पोटैटो, अब देखो यहाँ दिस का प्रयोग हो गया, एक आलू है तो दिस का प्रयोग हुआ है, और उसके साथ हमेशा ए जाएगा। दिस इज ए पोटैटो, ये एक आलू है। दैट इज ए एग प्लांट, एग प्लांट या ब्रिंजल कहिएगा, ये एक बैगन है। अब देखो दिस का प्रयोग कब हुआ? जब कोई चीज हमारे बिल्कुल पास में हो तब इशारा कर रहे हो, और कोई चीज हमसे दूर हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। वह एक बैगन है। दीज आर टमाटोस, अब देखो यहाँ दिस का प्रयोग किया था, यहाँ दीज का प्रयोग किया और इज की जगह यहाँ आर आ गया, बस इतना ही अंतर हो जाता है। पास में कोई चीज और संख्या में ज्यादा है तो दिस की जगह दीज का प्रयोग करते हैं। दीज आर टमाटोज, ये टमाटर हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ दिस था तो यहाँ इन्होंने दोज का प्रयोग कर दिया। कोई चीज संख्या में ज्यादा और आपसे थोड़ा दूर है तो दिस की जगह दोज का प्रयोग करते हैं। दोज आर कैरेट्स, बे गाजरे हैं, या वह गाजरे हैं, आप कैसे भी कह सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा रहे हैं कि जगह भरनी है आपको। अब दीज कब लिखना? जब कोई चीज आपके पास में हो, और दोज कब लिखना? जब कोई चीज आपसे दूर हो। तो दोज आर, और इसमें भी लिख देंगे आप दोज आर टर्निप, वे शलजम हैं। और यहां भी देखो ये पास में तो आप लिख देंगे इसमें दीज आर, और ये उन्होंने किया ही था, दीज आर चिलीज, ये मिर्ची हैं। ठीक, क्वेश्चन 2 देखते हैं। राइट सेंटेंस यूजिंग द नेम्स ऑफ वेजिटेबल गिवन बिलो, ये जो वेजिटेबल का नाम दिया गया बीन्स और पीज, इनका यूज करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो आप लिख दीजिएगा दीज आर बीन्स। इसमें आप इसके लिए दोज ले लो एक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दीज लिख दो चाहे दोज लिख दो। पीज, यहाँ गार्ड है, नंबर 1 पर गार्ड, तो आप लिख दीजिएगा दीज दोज, चाहे जो भी यूज करो, लेकिन इन्हीं में से कोई एक वाक्य लिखना है। आप लिख दीजिएगा दीज आर गार्ड्स, गार्ड मीन्स होती है लॉ की, GOURDS। दूसरे में है कैबेज, कैबेज मीन्स होती है पत्ता गोभी, आप लिख देंगे दोज आर कैबेज, CABBAGS। इसमें लिख दीजिएगा दीज आर कॉलीफ्लावर, QUALIFLOWER, कॉलीफ्लावर्स मीन्स होती है फूल गोभी। और ये बिटर गार्ड मीन्स होता है करेला, तो यहाँ लिख दो दोज आर बिटर गार्ड। ठीक, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाए जा सकते थे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास, डे 79 की क्लास है, और ये भी सेंटेंस बिल्डिंग संबंधित है। सेंटेंस बिल्डिंग की ये क्लास लास्ट, उसके बाद होगा चैप्टर अगली क्लास में। ये सेंटेंस पढ़ने हैं, जैसे दिस इज ए पंपकिन, ये कद्दू है।
दीज आर स्मॉल पंपकिन, ये छोटे छोटे कद्दू हैं। देखो संख्या में कोई चीज ज्यादा है तो इसकी जगह दीज हो गया और इसकी जगह आर। दैट इज ए बिग पंपकिन, ये एक बड़ा सा कद्दू है। और यहाँ लिखा हुआ दीज आर स्मॉल पंपकिन, ये छोटे छोटे कद्दू हैं। मतलब ये मतलब बे छोटे छोटे कद्दू, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, कोई चीज हमसे दूर है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये अरेंज करने सेंटेंस, एक इन्होंने कर दिया, इनको सेंटेंस इधर से उधर बाकी शब्द लिखे, उनको हमें सिस्टम में लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे दोज आर योर वाइट काव, या ये लिख देंगे दोज काव आर वाइट, लेकिन यहाँ योर भी लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे यू, दो से शुरू करेंगे, दोज वाइट काव काउस, बे सफेद गायें, आर योर आपकी हैं, आर योर। इसी प्रकार से दीज ब्लैक डॉग्स आर हिज, ये काले कुत्ते उसके हैं। दीज ब्लैक डॉग्स आर हिज। इस प्रकार से ये इधर से उधर शब्द लिखे थे वो सिस्टम में लिखे जाएंगे, तो ये लिखा जाएगा। और ये करनी है हमें मैचिंग, और लिखना भी है। जैसे लवली फ्लावर होती है, जूसी मतलब होते हैं रसीले, रसीले तो फल होते हैं, और टेस्टी भोजन होता है। अब यही लिख देना है, जूसी फ्रूट, फ्रूट्स, और टेस्टी फ्रूट, फूड्स, स्वादिष्ट भोजन। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, जैसे काव हेल्दी और बीक, तो दोनों तीनों शब्दों का यूज होना चाहिए। दीज काव आर हेल्दी, दोज काव आर बीक। देखो काव का यूज भी हो गया, हेल्दी का भी हो गया, बीक का भी। इसी प्रकार से आपको लिखना है, दीज गॉट आर फैट, ये बकरियां मोटी हैं। और दूसरा आप लिख देंगे, दोज गॉट्स आर थिन, और ये पतली हैं। तो सभी शब्दों का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से दीज पीस आर टेस्टी, और दोज पीस आर ग्रीन। तीनों शब्दों का प्रयोग हो गया, ग्रीन लिखना है। दीज टमाटोज आर टेस्टी, फुल स्टॉप, दोज टमाटोज आर जूसी, और वे टमाटर रसीले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्लास में मैं आपको सेंटेंस बिल्डिंग के 4 पेज की क्लास पढ़ाई। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।